नामकरण संस्कार। नाम से मनुष्य के समस्त व्यवहार चलते हैं। यह नाम से ही जाना पहचाना जाता है तथा उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कार्यों में भी नाम की ही हेतुता होती है। नाम से ही मनुष्य यश प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने नामकरण संस्कार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। वीर मित्रोदय में एक श्लोक उद्धृत किया गया है। नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नाम नैव कृति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। इसका तात्पर्य यही है कि नाम ही मनुष्य के समस्त व्यवहार का कारण है। केवल लौकिक कार्य ही नाम से संपादित नहीं होते, अपितु आध्यात्मिक फल की इच्छा से किए जाने वाले यज्ञ आदि में भी नाम की भूमिका होती है। इसलिए नामकरण संस्कार समस्त संस्कारों में प्रमुख है। यह संस्कार अति प्राचीन काल से संपादित होता रहा है। वेदों तथा वैदिक साहित्य में अनेक ऋषियों तथा राजाओं आदि के नाम प्राप्त होते हैं। इससे यह स्वयं निश्चित हो जाता है कि नामकरण की परंपरा उस समय विद्यमान थी। श्रुति कहती है, 10वें अहनि पिता नाम कुर्यात्। जन्म के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करें। पारस्कर गृहा सूत्र में यह निर्णय लिया गया है कि नाम 2 अथवा 4 अक्षरों का होना चाहिए। नाम व्यंजन से आरंभ होना चाहिए। इसमें अर्धस्वर भी हो। नाम के अंत में दीर्घ स्वर अथवा विसर्ग आना चाहिए। कृत प्रत्यय से युक्त नाम रखने की अनुमति है, किंतु त्वधित प्रत्यय वाले नाम वर्जित हैं। वैजवाप गृहा सूत्र में नाम के अक्षरों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया। वहां कहा गया है कि नाम एकाक्षर, द्वयाक्षर या अपरिमिताक्षर हो सकता है। पिता नाम करोति एकाक्षर द्वयाक्षरम त्रयाक्षरम अपरिमिताक्षर वा। वशिष्ठ 2 या 4 अक्षरों का नाम रखने की ही अनुमति देते हैं। वशिष्ठ रेफांत तथा लाकारांत नाम न रखने की मंत्रणा देते हैं। तद द्वयाक्षरम चतुराक्षर वा विवर्जयेद अंतय लकार रेफम। आश्वलायन आदि में नामों की अक्षर संख्या के साथ कुछ गुणों का योग कर दिया है, जैसे प्रतिष्ठा अथवा कृति के इच्छुक व्यक्ति को 2 अक्षरों का नाम रखना चाहिए आदि। द्वयाक्षरम प्रतिष्ठा काम मस्वचतुरक्षरम ब्रहा वर्चस कामः आश्वलायन। शास्त्रों में केवल पुरुष संतति के नामकरण को लेकर विचार नहीं किया गया, बालिकाओं के नामकरण पर भी विचार हुआ है। बालिकाओं के नाम में अक्षर संख्या विषम हो तथा यह नाम आकारांत होना चाहिए। बालिका के नाम में त्वधित का प्रयोग अच्छा माना गया है। बालिकाओं के नाम पर शास्त्रकारों ने विशद विचार किया है तथा कहा है कि स्त्री जातक के नाम को उच्चारण में सुखकर, सरल, कोमल, श्रुति मधुर, मंगल सूचक तथा दीर्घांत होना चाहिए। वर्णों के अनुसार भी नामकरण करने की बात पर शास्त्रों में विचार हुआ है। सारांशतः आचार्यों ने 4 प्रकार के नाम बताए हैं। जन्म मास के देवता, कुल देवता तथा लोक प्रचलित संबोधन के अनुसार इन नामों की व्यवस्था दी गई है। यह संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है। कुछ आचार्य जन्म के 10वें दिन से दूसरे वर्ष के प्रथम दिन तक नामकरण करने का विधान करते हैं। इस विषय में अन्य और भी मत प्राप्त होते हैं, किंतु 10वें दिन जनता शौच के समाप्त होने पर अथवा अपनी कुल परंपरा के अनुरूप नामकरण करना सर्वोत्तम माना गया है।